जोसेफ आप यहाँ हैं? हाँ सर। आइए तरुण, क्या फीडबैक है? हाँ, एक बस को 2 लाख 2 लाख 2 लाख एक आदमी को 5,000 खर्च करके चले गए। 2 दिन में पहुंचेंगे। हाँ, 2 दिन थोड़ा आराम। मौके पर सभी जोन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल होते हुए आज साउथ जोन में यहाँ चार मीनार, मक्का मस्जिद और आगे हम लोग दौरा किए। इस दौरे में हमारे साथ शहर के जॉइंट सीपी एसबी, यहाँ के एसीपी चार मीनार, हमारे एसएचओ साहब, रैपिड एक्शन फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट साहब, इंस्पेक्टर साहब और पूरे रैपिड एक्शन फोर्स के लोग। हम लोग इस दौरे में देखे कि सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात हुई कि केवल अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, केवल अपने परिवार के सेफ्टी के लिए नहीं, अपने पड़ोसी के सेफ्टी के लिए, अपने मोहल्ले वाले के सेफ्टी के लिए, अपने शहर वाले की सेफ्टी के लिए हमारे सभी भाई बहन घर के अंदर रात में कर्फ्यू टाइप ऑफ सिचुएशन में अपने आप को रखे हैं। यह देखकर बहुत खुशी हुई। घर के अंदर रहना लॉकडाउन में ये केवल अपने आप को बचाने के लिए नहीं है, ये अपने पड़ोसी, अपने मोहल्ले वाले, अपने सभी को बचाने के लिए। इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल में थोड़ी दुख भी है, थोड़ा दर्द भी है कि रमज़ान के इस महीने में जो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल का महीना है, इसमें आप लोगों को घर के अंदर रहना पड़ रहा है। इसलिए थोड़ी दुख भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। शहर की सेफ्टी, देश की सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ है और इसीलिए आप लोगों ने जो ये सैक्रिफाइस किया है, ये कुर्बानी दी है कि घर के अंदर रह के इबादत करें, ये काबिल तारीफ़ है। और मैं ज़रूर समझता हूँ कि ऊपर से अल्लाह सुब्हाना व तआला ये देख रहे हैं कि जो मुश्किलें हमारे हैदराबाद के लोग को, हमारे इंडिया के सभी लोगों को इस वबा के कारण हुआ है,
और इसमें जो लोगों ने अपनी ज़रूरतों की कुर्बानी की है, जो गरीब लोग को तकलीफ़ हुई है, जिनकी रोज़ी रोटी कुछ कम हुई है, उन सबको ज़रूर अल्लाह सुब्हाना व तआला कॉम्पनसेशन देंगे आगे। मुझे इसका पूरा भरोसा है। आज जगने की रात और फिर 2 दिन के बाद जमातुल विदा। इस तरह के फेस्टिवल में जो एक अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, एक संयम, एक अपने आप को रोक के रखने का जो एक मिसाल पेश किया है आप लोगों ने, वो आगे बहुत दिनों तक लोगों के जहन में रहेगा और याद रखेंगे। 10 साल के बाद, 50 साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तो आज का जो साल है ये 2020, जब इसकी चर्चा होगी, जब इसके बारे में बात होगा कि कोरोना वायरस के समय क्या क्या हुआ, तो इस पाक महीने रमज़ान को ज़रूर याद किया जाएगा। ये अपने किस्म का एक यूनिक रमज़ान रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप और हम मिलकर जिस तरीके से गवर्नमेंट के बताए हुए डायरेक्शंस पर एक साथ चल रहे हैं, दूसरे देशों के कंपैरिजन में, दूसरे शहरों के कंपैरिजन में हैदराबाद शहर सबसे पहले इस चीज़ से बाहर निकलेगा। और इसमें मैं आप लोगों से पूरी उम्मीद करता हूं, खास करके अपने छोटे बच्चों को बिल्कुल घर से न निकलने दें। बार बार हम लोग इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों के ऊपर ये कोरोना वायरस का कुछ ज़्यादा असर रहता है। इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि घर के बुज़ुर्ग और छोटे बच्चों को बिल्कुल बचा कर रखें। इकोनॉमिक रीज़न के कारण कुछ लॉकडाउन में कंसेशंस, रियायत दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। ऑल्टरनेट शॉप्स भी ओपन किए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी वायरस चला गया। वायरस अभी है और वायरस अभी रहेगा। इसलिए इससे बचने के लिए जो बताए हुए तरीके हैं, साबुन और पानी से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, फेस पर हमेशा मास्क लगा कर रहना, इन सब चीज़ों का एक डिसिप्लिन से अभी भी सबको ज़रूर इसको रखना है और इसका पालन करना है। हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से आज जितनी भी ट्रेन्स गई हैं अब तक माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, 1 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक जा चुके हैं। जैसा कि हमारे सीएम साहब ने पहले कहा था कि जब तक जो भी तेलंगाना में रहेंगे, हमारी जिम्मेवारी है उनको खिलाने के लिए, उनको रखने के लिए। लेकिन अगर इमरजेंसी में कोई इंसान अपने वतन, अपने गांव को जाना चाहता है, अपने फैमिली से मिलने के लिए, तो उसकी भी इंतजामात की गई है। और हर दिन लगभग 10 से 15 ट्रेन पिछले 15 दिनों से जा रही है। और इन माइग्रेंट लेबरर से बात करने से पता चला कि 95% लोग अपने फैमिली से मिलकर महीने 1.5 महीने में वापस आएंगे और वापस जो उनकी रोजगार है, यहाँ काम करने का जो साइट है, वहाँ दोबारा आएंगे। इस तरह की मुश्किलें ज़िंदगी में आती हैं और इस तरह की मुश्किलों में यही देखना पड़ता है कि हम और आप एक मिलकर यूनिटी के साथ कैसे रह रहे हैं। और आज इस रमज़ान के पाक महीने में सब लोगों ने मिलकर ये दिखा दिया कि देश का जो इंटरेस्ट है, जो देश का हित है, वो सबसे ऊपर है। चाहे वो कोई भी हो, हम लोग सब अपने पड़ोसी की इज्जत करते हैं और हम सब यही चाहते हैं कि केवल हम ही सेफ नहीं रहें, हमारे पड़ोसी भी सेफ रहें। तो एक बार फिर पूरे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने जो डिसिप्लिन
आपने जो सेल्फ कंट्रोल का एक नमूना पेश किया वो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। शुक्रिया। एक जिला में 40 कम नहीं है। पहला है वही यूनिटी बढ़ाने के लिए बात बोलते हैं और कैसे कुछ लोगों को पता भी नहीं है मार्केट में जा रहे हैं, मतलब वैसा रोक टोक नहीं है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में तो ठीक है सर, लेकिन छोटा कस्बा जो होता है उसमें ज़्यादा रोक टोक नहीं है। सीआरपीएफ का तो मालूम है। हाँ। नहीं हुआ। डायरेक्टली कितने दिन के लिए? अभी सीआरपीएफ में बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, चेक करें। हेलो। हाँ नमस्ते। అవును ఓకే ఓకే మీరే పర్సనల్గా హ్యాండిల్ చేయండి కొంచెం సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఉంది కదా